हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर नंबर 13.1 सांख्यिकी क्लास 10। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार का है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर यहाँ एक लिखना यहाँ पर काफी कठिन पड़ेगा और यहाँ पर इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूँ मैं। देखो, विद्यार्थियों की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। कितने? 20। तो यहाँ पर पूरा कितना दे रखा है? सिग्मा एफ आई का मान कितना दे रखा है? 20। लगे हुए पौधे से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति घर क्या ज्ञात करना है? माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब तुम्हें पौधों का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो सबसे पहले यहाँ पर इसने दे रखा है कि भाई आप कौन सी विधि का प्रयोग करोगे माध्य ज्ञात करने के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी विधि से माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर पौधों की संख्या दे रखी है, घरों की संख्या दे रखी है। अब हम ज्ञात करते हैं माध्य। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर मैंने तुम्हें क्या बताया था। तो माध्य ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये वर्ग अंतराल भी छोटा है और एफ आई के मान भी छोटे हैं। अगर एक्स और एफ के मान अपेक्षाकृत छोटे हो तो वहां पर कौन सी विधि लगाते हैं? पग विचलन विधि लगाते हैं। सॉरी, कल्पित क्या प्रत्यक्ष विधि लगा देते हैं। और अगर मान बड़े हो तो कौन सी विधि लगाते हैं? कल्पित या अविचलन विधि। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कौन सी विधि लगाएंगे? प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत मान क्या है? छोटे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रत्यक्ष विधि लगाने के लिए हमको किसके मान चाहिए? वर्ग चिन्ह चाहिए। वर्ग चिन्ह या एक्स आई के मान चाहिए। तो वर्ग चिन्ह निकालते, देखो इन दोनों को जोड़ी किसका भाग लगा देंगे? 2 का। वर्ग चिन्ह निकालना सिखाया था। एक्स आई बराबर 0 + 2, इसका भाग लगा दो 2 का। 2 एकम 2 1, फिर 2 + 4 6/2 3। इसी प्रकार देखो, यहाँ कितना हो जाएगा? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 का आधा 3, 10 का आधा 5 और 14 का आधा 7। अब हमको पता लग गया कि यहाँ पर वर्ग अंतराल कितने का आ रहा है? 2 का। मतलब अंतर 2 का आ रहा है। तो इन सभी में कितना जोड़ते जाओ? 2 7 और 2 9 और 2 11 11 2 13। समझे? ये वर्ग चिन्ह हो गया। आप यहाँ पर ना कोई सी विधि लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मान बहुत छोटे हैं। अब क्या करेंगे हम? सिग्मा एफ आई और एक्स आई के मान निकालेंगे। तो एफ आई एक्स आई, अब देखो, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 5 54 और 11 दूनी 22 और 13 तिया 39। तो एक्स आई एफ आई और एक्स आई के मान पूछ के अब जोड़ते चलो। इन तीनों को एक साथ जोड़ लेते। 5 और 6 11 12 12 तो हो गया। अब इन दोनों को जोड़ 12 35 56, इन तीनों को एक साथ जोड़ लेता हूँ। देखो मैंने पहले क्या किया, मैं बता देता हूँ। इन तीनों को एक साथ जोड़ लिया, इन 4 को एक साथ जोड़ लिया। तो देखो 35 54 22 39, 9 और 2 11 11 और 15 और ये 20, 3 और 2 5 5 10 13 और 15 150 के हो गए। और 12 ये 150 और 12 कितना हो जाएगा? 162। तो यहाँ पर कितना आ गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हो जाएगा 162। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 162। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, ये तुमने लिख लिया होगा, इसको तुम इस टेबल को उतार लो ताकि दिक्कत नहीं आए तुम्हारे। मिटा देता हूँ मैं इसको। अब यहां पर हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? माध्य निकालने का। माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना था?
62 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। 8 इसको 2 तो 81 बार और 10 बार तो कितना हो जाएगा 8.1। तो माध्य कितना आ गया x बार बराबर 8.1। तो देखो यहाँ पर अब उसने ये कहा था कि यहाँ पर बताओ कौन सी विधि उपयुक्त है। हम यहाँ लिख भी देंगे, कारण भी लिख सकते हैं इसके बाद। अगर लिखना चाहो तो यहाँ xi व fi के मान अपेक्षाकृत कौन कौन से छोटे छोटे अपेक्षाकृत छोटे छोटे हैं, इसलिए यहाँ प्रत्यक्ष विधि उपयुक्त रहेगी होगी। समझ गए। तो यहाँ पर सवाल हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है कि ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, कितने श्रमिक है 50। तो यहाँ पर सिग्मा एफआई का मान कितना दे रखा है 50। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। मतलब 50 श्रमिक है तो उनका जो दैनिक मजदूरी है ना वो कितनी कितनी है। जैसे 12 श्रमिक ऐसे है इनकी दैनिक मजदूरी कितनी है 500 से 520 रुपये। 14 श्रमिक ऐसे जिनकी मजदूरी इतनी है, 8 श्रमिक ऐसे जिनकी मजदूरी इतनी है। तो यहाँ पर कुल 50 श्रमिक है उनकी मजदूरी दे रखी है कि उनको कितनी कितनी मजदूरी मिलती है रोजाना की। ठीक है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्यिक दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इसने कहा कि माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, एवरेज या औसत मजदूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर हमको एक उपयुक्त विधि चुननी है। तो उपयुक्त विधि चुनने के लिए हम यहाँ को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मान कैसे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि मान अपेक्षाकृत बहुत ही बड़े बड़े हैं। यहाँ वर्ग अंतराल लिख सकते हो, वर्ग। तो दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखी है और श्रमिकों की संख्या दे रखी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो एक्स वर्ग अंतराल है और पाई के मान बहुत बड़े बड़े। तो आप बताओ आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगेगी। वैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कौन सी विधि लगेगी, पग विचलन विधि सबसे बेस्ट रहेगी। तो चलो सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर कौन सी विधि लगाएंगे, पग विचलन विधि। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह एक्स आई के मान निकालेंगे। तो देखो अब देखो 500 और 520 में फिर बता देता हूँ। 500 और 520 जोड़ेंगे 1020 तो 5 कितना आ जाएगा 500। अब तो बार बार जोड़ के 2 का भाग नहीं लगाना। देखो अब यहाँ पर अंतर कितनी कितनी का है 20-20 का अंतर आ रहा है सभी में। तो यहाँ पर जो वर्ग चिन्ह है ना 510 इसमें कितना कितना जोड़ दो 20-20 जोड़ दो। जो वर्ग अंतराल होता है वो अब इसमें जोड़ दिया। तो 510 और कितना हो जाएगा 530, 550, 570 और 590। ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे पास डी का तो डी आई निकालेंगे। तो डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि कल्पित माध्य कौन सा माध्य। तो देखो कल्पित माध्य का मतलब होता है बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या देखो ऊपर भी 2 मान है और नीचे भी 2 मान है। तो मध्य में कौन सा है 550। देख लो 2 मान ऊपर 2 मान। तो मध्य वाला कौन सा है, इसको मान लेंगे कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य कितना मान लेंगे 550। एक का मान कितना रहेगा 550। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स आई के मान है ना इनको लिख दो सभी को। 510, 530, 550, 570 और 590 लिख दे सभी को। अब इनमें से कल्पित माध्य का मान घटा दो। कल्पित माध्य कितना मान है 550, इसको घटा दे जाओ सभी में से। अब तुम देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि जो कल्पित माध्य के सामने की सारी वैल्यू क्या होती है 0 और इससे ऊपर की वैल्यू किसमें होगी माइनस में। तो 550 में से 530 जाएगा तो कितना बचेगा 20 में घटा बता देता हूँ। देखो ये 550 से ये 530 से तो कितना बचेगा 20 और 20 किसका बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या किसकी माइनस की। तो यहाँ बचेगा माइनस के 20 और यहाँ माइनस के 40। फिर यहाँ वही सेम संख्या यहाँ
20 और यहाँ 40। तो मैं यहाँ देखो, और तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर सवाल तुम्हारा गलत होगा नहीं, कैसे 0 से ऊपर की संख्या किसकी आ रही है, माइनस की, और 0 से नीचे की संख्या किसकी आ रही है, प्लस की। और जो संख्या यहाँ पर आती है वो कहाँ पर आती है, यहाँ पर। बस तुम्हें चिन्हों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। ऊपर चिन्ह किसका आता है, माइनस का, और नीचे चिन्ह प्लस का। अब ui निकालेंगे तो ui क्या हो जाएगा, di बटा h। इसका मतलब -40। h का मान कितना है यहाँ पर, वर्ग अंतराल कितने का है, 20 का। तो सभी में किसका भाग लगा दो, 20 का। यहाँ 0 में किसका भाग लगा दो, 20 का। 20 में 20 का, और 40 में 20 का। अब देखो प्लस का भाग माइनस से लगाएंगे तो आएगा माइनस, और यहाँ भी माइनस। वैसे यहाँ भी माइनस आ रहा है, यहाँ आएगा 2, एक बार कटेगा ये 0 बार, या कितना आएगा 20 से कम 20, 20 दूनी 40। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, देखो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर गुणा करना है। तो देखो -2 को -12 से तो माइनस के 24, 14 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस के 14, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 6 कम 6, और ये 20। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे बना देता हूँ। ये किसके मान है, FI UI के मान है। इस जगह ना ये वाली जो लाइन है लास्ट वाली, इसमें कुछ मत और पूरी काली छोड़ दिया करो इसे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सिग्मा FI UI का मान। तो यहाँ पर देखो, पहले मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर माइनस की संख्या कितनी है, तो माइनस के 24 और माइनस के 14 कितने हो जाएंगे, माइनस के 38 तो हो गए, और ये प्लस के 26। अब देखो माइनस के 38, यहाँ इसको मिटा देता हूँ। देखो माइनस के तो 38 है और प्लस के 26 है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ तुम्हें। तो देखो माइनस के 38 और प्लस के 26, तो 38 में जब चिन्ह असमान हो तो संख्या घटती है, और कौन सा चिन्ह आएगा जो बड़ी संख्या पर लगा है, तो यहाँ पर 2। तो यहाँ पर बताओ, अब यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। तो सिग्मा FI UI का मान कितना गया, 12। इसे पूरी टेबल को अच्छे से उतार लो, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा, तो उतार लो इसको। अब इसके बाद हम सूत्र से इस सवाल को हल करेंगे। सिग्मा FI UI का मान कितना गया, माइनस के 12। एक बार फिर समझा देता हूँ सवाल में क्या था। देखो यहाँ पर दैनिक मजदूरी हमको दे रखी है और श्रमिकों की संख्या भी दे रखी है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, वर्ग चिन्ह। सिर्फ तुम्हें एक मान क्या रखना है, देखो 500 और 520, तो यहाँ पर कितना जाएगा 510। अब 510 देख लो, जोड़ के बताता हूँ, 500 और 520 1020, तो बाहर लगाएंगे तो 510। अब 510 आने के बाद में क्या करना है, सभी में कितना कितना जोड़ दो, वर्ग अंतराल, जो भी वर्ग अंतराल है उसको जोड़ दिया करो। 510, 530, 550, 570, 590, ऐसे देखो 51, 53, 55, 57, 59, 20 जुड़ रहा है। अब उसके बाद कल्पित माध्य कौन सा माना है, तो यहाँ पर जो मध्य वाली संख्या होगी कल्पित माध्य माना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये वाली मानना, कोई से ही मान लो, आपके ऊपर है। अब उसके बाद यहाँ XI के सारे मान लिख दो, उसके बाद कल्पित माध्य हमने लिख दिया। अब देखो माइनस की 20, माइनस 40, माइनस 20, 0, 20, 40 ऐसे मान आ चुके हैं। उसके बाद इसे 20 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 2, माइनस 1, 0, 1, 2 ऐसे जाएंगे। उसके बाद UI के मान को FI से गुणा कर दो, तो यहाँ पर माइनस के 24, माइनस के 14 ऐसे। अब माइनस की संख्या कितनी है, 38, और प्लस की कितनी है, 26। जब इनको घटाएंगे तो कितना जाएगा, माइनस के 12। यहाँ तक सवाल कंप्लीट हो चुका है, इसको उतार लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये तुम्हें ध्यान रखना है, देखो एक यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ से लिखना विचलन विधि। अब विचलन विधि क्या होती है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे माना कल्पित माध्य। ये भी एक का मान कितना माना था, कल्पित माध्य कितना माना था, 500
50, अभी माध्य कितना माना था 550 और वर्ग 15 की माप, h का मान कितना था हमारे पास 20। अब सूत्र से माध्य एक्स आर एक्स ए प्लस सिग्मा ए पाई यू आई बटा सिग्मा ए पाई इंटू एच, मतलब ए का मान कितना है 550। इसको मिटा देता हूँ ये, तो देख लो सिग्मा ए पाई यू आई का मान कितना है माइनस के 12 और सिग्मा एफ का मान कितना है 50, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पर कितना है 50, वर्ग अंतराल का मान कितना था 20, 550। अब देखो यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर ध्यान देना, अगर प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस। सबसे पहले काट दो इसको, देखो ये 10 से कट जाएगा 2 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो 550। यहाँ 12 इंटू 2 और ये 5, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 550। देखो इसके यहाँ ही पूरा उतारने के बाद यहाँ माध्य एक्स आर 550, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये 5। अब यहाँ पर भाग लगाएंगे, 24 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 चौक 20, यहाँ 4 पॉइंट लगाएंगे 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर कितना गया 550 और 4.8। ये बात तो नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो 550 में या पॉइंट की बात कितनी संख्या 1, तो यहाँ पे लगा दो 1 संख्या। अब करते हैं 4.8, देखो 0 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो 0 में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधार लेंगे, लेकिन यहाँ भी कितना है 0, तो उधार यहाँ से लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4, यहाँ बच जाएगा 9 और यहाँ जाएगा 10। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5 और 4 का 4 और ये 5, तो कितना आ गया 545.2, तो यहाँ इसका आंसर आ चुका है 545.2। देखो 545.2 है, 20 कुछ भी दे सकते हो, तो यहाँ पर आते माध्य कितना गया 545.2। एक बार फिर समझे दो, यहाँ से देखो पग विचलन विधि है, कौन सी विधि यूज करें पग विचलन विधि। तो सबसे पहले देखो कल्पित, सबसे पहले हमने क्या माना था कल्पित माध्य 550, वर्ग अंतराल की माप मतलब h का मान कितना था 20, सूत्र लगा दिया। और सूत्र के तुम्हें कितने नंबर मिलेंगे पता है, तुम्हें आधा नंबर मिलेगा, इसको कोष्टक की बंद कर दिया करो ताकि हाईलाइट हो जाए, और एक जगह को देखते ही पता लग जाए कि इस बच्चे ने सूत्र भी लगाया। a का मान 550 सिग्मा ए पाई यू आई का मान कितना है माइनस के 20, सिग्मा एफ का मान कितना है 50, एच का मान 20। अब देखो यहाँ पर हम देखते कि 1 0 से 1 0 कट गया, ये ऐसे काटो 10 से काटो, 10 से 10 दूनी 20, 10 पंजे 50। अब 12 को किससे गुणा करेंगे 2 से, और यहाँ पर 5 तो 12 दूनी 24, जब 5 का भाग 24 में लगाएंगे तो कितना आएगा 4.8 और माइनस का चिन्ह, जब 550 में से 4.8 घटाएंगे तो कितना आएगा 545.2, अतः माध्य कितना आ गया 545.2। तो हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है, और आप इसको कल्पित माध्य विधि से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर पग विचलन विधि सबसे बेस्ट रहेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे सवाल में तो पग विचलन विधि ही लगानी है, वैसे देखे जाए तो अगर मान अपेक्षाकृत बड़े बड़े है तो ये हमने सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो सबसे पहले चलो क्वेश्चन नंबर 3 को हम एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मतलब जैसे एक मोहल्ला होता है ना, मोहल्ले में जैसे मान लो कोई मोहल्ला है, मोहल्ले के अंदर कितने बच्चे हमको पता नहीं है,
तो यहाँ पर दे रखा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च। दैनिक जेब खर्च का मतलब होता है कि उनको रोजाना दैनिक खर्चे के लिए कितने रुपए मिलते हैं। तो 7 बच्चे ऐसे जिनको 11 से 13 रुपए मिलते हैं, 6 बच्चे ऐसे जिनको 13 से 15 रुपए मिलते हैं, तो कुछ बच्चे तो ऐसे जिनको है ना 4 बच्चे ऐसे जिनको है ना 23 से 25 रुपए मिलते हैं। तो रोजाना इनको अलग अलग रुपए मिलते थे, उनके पेरेंट्स उनके माता पिता इनको पैसे देते हैं। तो ये टोटल कितने बच्चे हमको पता नहीं है। तो इन्होंने कहा माध्य जेब खर्च कितना मिलता है। माध्य जेब खर्च मतलब इनको माध्य जेब खर्च दे रखा है, मतलब औसत तो इनको कितने रुपए मिलते हैं 18 रुपए। मतलब सभी बच्चों को अगर देखी जाए तो माध्य जो मतलब नॉर्मल औसत कितना मिलता है 18 रुपए देती है सही बच्चे को खर्च करने के लिए। तो तुम्हें लुप्त बारंबारता किसका मान ज्ञात करना है। लुप्त बारंबारता इसका मान ज्ञात करना है। f का मान ये तो तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें क्या ज्ञात करना है f का मान ज्ञात करना है। तो सबसे देखो पहले हम क्या करते थे, ओनली माध्य ज्ञात करते थे, लेकिन माध्य तो इसने दिए रखा है तो भाई ज्ञात क्या करें। तो यहाँ पर तुम्हें f का मान निकालना है इस सवाल के अंदर, समझे। यहाँ पर तुम्हें माध्य नहीं निकालना है, यहाँ पर किसका मान निकालना है f का मान, इसलिए सवाल क्या है इंपोर्टेंट है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सॉरी लुप्त बारंबारता ज्ञात करने के लिए कौन सी विधि लगाने, प्रत्यक्ष सॉरी पग विचलन विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। पग विचलन विधि लगानी पड़ेगी। तो सॉल्व कॉल करते कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी सारणी, उसके बाद सॉल्व कॉल करेंगे। तो यहाँ पर देखो दैनिक जेब भत्ता दे रखा है रुपयों में, ये दे रखा है 11 13 13 15 ऐसे दे रखा है, ये किताब में दे रखा है देख लेना। और बच्चों की संख्या दे रखी 7 6 9 13 f 5 और 4। तो चलो हल करते हैं सवाल को। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सारणी, सारणी बनाते हैं। तो सारणी बनाएंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ इसको सारणी बना देता हूँ आपके लिए, साथ के साथ ही तुम भी बनाते जा रहे सारणी को ताकि दिक्कत नहीं है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ देखिए तुम्हें सारणी बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर वर्ग चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर कौन सी विधि लगा रहे हैं, पग विचलन विधि x i। तो देखो सबसे पहले 11 और 13, तो एक बार मैं जोड़ के बता देता हूँ 11 और 13 कितना होता है, 11 और 13 4 2। तो बताओ 24 में किसका भाग लगाएंगे 2 का, तो वर्ग चिन्ह कितना आ गया 12। अब तुम्हें बार बार जोड़ के 2 का भाग नहीं लगाना। अब क्या करना है बताओ, यहाँ पर अंतर कितने कितने का रहा है 2 2 का, कितने का 2 2 का देख लेना। अब समय में कितने कितने जोड़ते जाओ 2 2, तो 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, और यहाँ 18 यहाँ 20 यहाँ 22 यहाँ 20 समझे। तो बार बार तुम्हें इसे जोड़ना नहीं है। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे, अब तुम यहाँ पर निकालना है वर्ग चिन्ह, तो निकाल अब तुम्हें निकालना है डी। तो डी क्या होता है एक्स आई माइनस एम। तो बताओ ये अब देखो यहाँ पर तुम्हें वर्ग चिन्ह क्या लेना है, ए का मान क्या लेना है। तो देखो 3 संख्या हमारे पास ऊपर है और 3 संख्या नीचे है, तो बीच वाली संख्या कौन सी है 18। तो यहाँ पर बताओ तुम्हें ए का मान कितना लेना पड़ेगा 18, जो मध्य में है तो 18 लेंगे। तो सबसे पहले देखो 12 14 16 18 20 22 और ये 24, कितना कितना घटा दूंगा 18। कल्पित माध्य जो लिया है मैंने उसको मैं घटा दूंगा इनमें से। तो बताओ यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 18 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से देख लेते चलो। मैंने तुमसे कहा था कि जो कल्पित माध्य लेते हैं ना उसके सामने की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 18 में से 16 जाएगा तो माइनस के 2, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या किसकी है, यहाँ माइनस के 4 और यहाँ माइनस के 6। अब से हम यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देख लो 0 से ऊपर की वैल्यू माइनस की और 0 से नीचे की वैल्यू प्लस की। और ये भी देखो यहाँ पर जैसे 2 4 6 आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है। अब क्या करेंगे ui क्या निकालेंगे ui। तो ui क्या होता है di बटा h। तो देखो अब यहाँ पर बताओ h का मान कितना है, वर्गमूल कितने कितने का है 2 2 का। तो -6 में किसका भाग लगा दो 2 का, -4 में किसका भाग लगा दो 2 का, -2 में भी 2 का भाग लगा दो, 0 में भी 2 का भाग लगा दो, और 2 में किसका भाग लगा दो 2 में, 4 में किसका भाग लगा दो 2 में, 6 में किसका भाग लगा दो 2 का। तो देखो यहाँ कितना आएगा -3 -2 -1 0 1 2 और कितना जाएगा 3।
अब ये तुमने कर ही लिया, अब क्या करेंगे एफ आई यू आई। थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, -3 को अगर 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा -21, -2 को 6 से गुणा करोगे तो -12, -9 को 1 से गुणा करोगे तो -9, ये 0 का 0। अब देखो अगर तो f को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा ओनली f, 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10। और 24 को 3 से गुणा करोगे तो 72। अभी लाइट चलेगी, फिर करेंगे सवाल को आगे बाद में। तो लाइट चली गई थी इसलिए मैंने ये सवाल यहीं छोड़ दिया था, अब इसको करते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पर मैंने 24 को 3 से गुणा कर देता हूँ, 72 लिख देते तो गलत है, तो 4 को 3 से गुणा करने का कितना आएगा 12। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखते हैं कि यहाँ पर माइनस की संख्या कितनी और प्लस की संख्या कितनी है। तो देखो माइनस की संख्या कितनी जाएगी, मैं यहाँ जोड़ के बता देता हूँ तुम्हें, -21, -12 और -9, 9 तो 11 1 12 और ये -42, तो माइनस के तो हो चुके हैं 42 और प्लस के कितने हैं 20। अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर f को भी तुम्हें कुछ भी नहीं करना, f को जैसा जैसे छोड़ दो, तो -42 और प्लस के 20। जब चिन्ह असमान तो संख्या करती है और चिन्ह किसका आएगा, ये माइनस का आएगा, तो 42 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी यहां पर कितना होगा 22 होगा, तो ये 22 है, तो 42 में से 22 जाएगा तो बचेगा -20। तो यहां पर -20 बच चुका है हमारे, इसको मिटा देता हूं अभी, इसका तो कुछ काम ही नहीं। अब तुम्हें यहाँ पर देखना है कि देखो सबसे पहले हमारे पास f तो है ऐसे, और f और कितना बच गया -20, क्योंकि f भी जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया f -20। तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना हो गया f-20। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनको भी जोड़ना पड़ेगा, किसको, सिग्मा एफ आई का मान कितना है, तो सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले जोड़ दे, f को छोड़ देना, देखो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 25 35, 35 और 5 40, 40 और 5 40 और 4 44। तो f तो है इसे हमारे पास, f को तो अलग क्योंकि इसमें जुड़ेगा नहीं, f + 44, तो f + 44 हो गया। तो देखो मैंने क्या क्या किया था, ये सारणी में बना ली, ये पूरा काम कर लिया, और यहाँ फिर समझ देता हूँ। देखो तुम्हें क्या करना है, माइनस की और प्लस की, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो -20 आएगा, और f तो आगे से f को आगे लिख देना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हम इसको -20 + f लिख देंगे, बेटा पहले किसको लिखेंगे, चर राशि को लिखेंगे, बाद में अचर को लिखेंगे। और बहुत सारे बच्चे हैं ना ऐसे में कर देंगे 22f, तो गुणा नहीं करना है, जोड़ना है उनको। तो यहाँ से तुमने इस सवाल को कर लिया है। अब इस सवाल को यहाँ से तुम उतार लो, और उसके बाद करेंगे आगे का सवाल में मिटा दूंगा फिर इसको, तो उतार लो उसको एक बार, अब मैं मिटा देता हूँ उसको, इनको लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सबसे पहले सवाल टेबल बनाने के बाद यहां लिखेंगे दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ क्या दिया हुआ है, हमको दे रखा था माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च कितना दे रखा था हमको 18, और हमको ज्ञात क्या करना था, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बारंबारता f का मान, बारंबारता f का मान, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो हमने जो प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय क्या लिखते थे, दिया हुआ ज्ञात करना उत्पत्ति, तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं उत्पत्ति, इसका मतलब सवाल यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, किसका, माध्य का सूत्र, कौन सी विधि, अभिविचलन विधि। तो माध्य x बार बराबर a + सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच,
ये माध्य का सूत्र है। अब देखो, अब यहाँ पर बताओ ये माध्य कितना दे रखा है 18। और हमने एक चीज और देख लेते इसमें, हमने यहाँ उसको लिखा नहीं है। कल्पित माध्य कितना माना था वो भी लिख देना, कल्पित माध्य। चलो रुको यार, पहले इस सूत्र को मिटा देता हूं। कल्पित माध्य कितना था माना, कल्पित माध्य ए का मान कितना माना था हमने 18, और वर्ग अंतराल कितना था हमारे पास, h का मान कितना था, वर्ग अंतराल का मान था हमारे पास कितना था, वर्ग अंतराल का मान 2। अब देखो पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य, तो पग विचलन विधि से माध्य क्या करेंगे, सूत्र क्या हो जाएगा, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा ए पाई यू आई बटा सिग्मा ए पाई इंटू एच। इधर भी कर देंगे इस मान को, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो तो यहाँ पर माध्य का मान कितना दे रहा है हमको 18, और कल्पित माध्य का मान कितना है 18। अब देखो सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, तो यहाँ ढंग से देखना, सिग्मा एफ आई यू आई का मान हमारे पास कितना था एफ माइनस के 20, और सिग्मा एफ का मान कितना था यह प्लस 44, और इंटू यहाँ कितना था 2। देखो 18 ये इधर x का हो जाएगा माइनस का, 18 माइनस 18, और ये कितना हो जाएगा f माइनस के 20 और f प्लस के 44 इंटू 2। 18 में से 18 हो जाएगा तो 0। अब मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा मैं f माइनस के 20 इंटू 2, और इसको अलग कर लेता हूँ f प्लस के 44। अब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, तो मैं यहाँ मान लूंगा 1। अब करेंगे वज्र गुणा, एक को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे तो f माइनस के 20 इंटू 2, और इस पूरी संख्या को इससे गुणा करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 0। अब देखो 2 को f से गुणा करेंगे तो ये हम इसको आगे लिख देता हूँ 2 इंटू f माइनस के 20 पूरे 0, तो कितना हो जाएगा 2f। 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 40 बराबर 0, तो 2f। ये माइनस संख्या तो x को जाएगी प्लस की, तो f का मान कितना हो जाएगा 40 बटा 2 बराबर 20। तो यहाँ पर f का मान कितना आ चुका है हमारे पास है 20। एक बार फिर सवाल को यहाँ से टेबल बना लेना, उसके बाद में क्या लिखना है दिया हुआ माध्य जबकट कितना दे रखा है 18, और तुम्हें बार f का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले उत्पत्ति मतलब सवाल यहाँ से स्टार्ट कर दिया है हमने। तो माना कल्पित माध्य कितना माना था 18, वर्ग अंतराल कितना था 2। अब पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। माध्य हमको 18 दे रखा है माध्य जेबकट, और कल्पित माध्य का मान भी कितना था 18, और सिग्मा एफ आई यू आई का मान दे रखा है, सिग्मा एफ का मान ये दे रखा है। जब प्लस का 18 उधर x का हो जाएगा माइनस का, तो 18 से 18 कट गया और आंसर कितना जाएगा 0। और मैं यहाँ एक मान लूंगा। अब मैंने ऊपर वाले कोष्ठक और नीचे वाले कोष्ठक को अलग अलग कर दिया, और यहाँ पर दो है सेम, तो वज्र गुणा करेंगे इसको इससे, कैची गुणा भी बोल सकते इसको, तो ये तो संख्या आ जाएगी, और ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0। अब मैंने 2 को आगे लिख दिया, जब 2 को आगे लिख दिया तो 2 को f से गुणा करेंगे तो 2f, और 2 को माइनस 20 से गुणा करेंगे तो माइनस के 40। अब माइनस 40 को कहाँ भेज दो इधर, तो किसका हो जाएगा ये प्लस का। और हमको f का मान निकालना है, तो 2 को कहाँ भेज दो नीचे, तो 2 से 40 कितनी बार कट जाएगा 20 बार। अब तुम्हारे पास लुप्त बार बांटे, उसका मान कितना हो गया, कितना हो जाएगा 20। f का मान कितना आ चुका है हमारे पास 20, और यही सवाल का आंसर है। तो आपको सवाल कैसा लगा, वो काफी अच्छा सवाल था, तो इसको 1-2 बार घर पे जाके प्रैक्टिस करना, तब ये सवाल आपको समझ में आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर आपको चैनल में पढ़ना हो तो आज तुमने ये सवाल कर लिए 3, अब कल से हम क्वेश्चन करेंगे 4-5, ऐसे आगे भी सवाल करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।